क्वेश्चन नंबर 5, एड 3√2 + 7√3 एंड 2√-5√3। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, एडिशन करना है हमें। तो हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले 3√2 और इस वाले में कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि √2 कॉमन है और यहाँ √3 कॉमन है, तो इनको आपस में हम चेंज करके एक साथ लिख लेंगे। कैसे? 3√2, ये √2 भी इधर आ जाएगा, क्या है? ऐड प्लस √2, एंड की जगह में भी ऐड आ जाएगा। 7√3 प्लस, सॉरी माइनस है आगे, -5√3। ठीक है, 7√3 -5√3 हो गया। अब 3√2 में √2 ऐड हो जाएगा, यानी कि √2 के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 1 है, 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट। ठीक है, तो 1 है। 3 + 1 4√2, 4√2 प्लस √3 कॉमन, 7 - 5 2, 2√3। ठीक है, तो ये था आंसर, ऐड 3√2 + 7√3 एंड 2√2 - 5√3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 3√28 बाय 2√7। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि रूट के अंदर कौन कौन से नंबर है। इसके अंदर ऑलरेडी 28 है और यहाँ 7 है। अब 28 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, क्योंकि 7 ऑलरेडी सॉल्व है, तो 28 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, यानी कि पहले से लिख लेंगे कि 3√28 इंटू 2√7 है ना, मल्टीप्लाई ही हम कर रहे हैं। तो अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तक करें तो कैसा होगा? 3√4 7 या 28, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हमें, है ना। ये 28 को 4 × 7 लिख सकते हैं, 4 7 28। तो अब रूट के बाहर वाले नंबर एक तरफ, रूट के अंदर वाले नंबर एक तरफ, यानी कि 3 × 2, 3 × 2। ठीक है, ये वाले मल्टीप्लाइड रूट वाले कौन कौन से नंबर है? 4 × 7, 4 × 7 होगा, ये भी 7 है, ये भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 3 × 2 एक तरफ, 4 × 7 × 7 एक तरफ, हो गया। 3 2 = 6 इंटू 4 7 = 28, 7 7 = 49। ठीक है, 49 कॉमन हो गया, तो 4√49 हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि इनको भी हमें सॉल्व करना है। अब हम जानते हैं कि 49 का ऑलरेडी एक स्क्वायर होता है ना। 49 का स्क्वायर 7, तो इसीलिए 6 × 7√4 हो गया, है ना। 7√4, 49 का स्क्वायर 7, 7 बाहर आ गया, 4 हुआ नहीं तो वो अंदर आ गया। अब हम जानते हैं कि 4 का भी स्क्वायर होता है, अपने आप में खुद का 4 का भी स्क्वायर होता है, तो हम वो भी लिख लेंगे, यानी कि 6 × 7 × 2, है ना। 4 का स्क्वायर 2, है ना, तो इसीलिए 6 × 7 × 4 का स्क्वायर 2। ठीक है, 7 2 = 14 और 14 7 2 = 14, 14 6 = 84 आंसर सॉल्व। ठीक है, तो ये था आंसर, मल्टीप्लाई 3√28 बाय 2√7। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 18√21 बाय 6√3। ठीक है, तो हमें इसे डिवाइड करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। आप चाहो तो वैसे भी आप 3 7 या 21 करके वो वाला फैक्टर भी निकाल कर सकते हैं, जहाँ 3 आपको कॉमन मिल जाएगा, वो वाला भी आप कर सकते हैं एक्सपांड करके। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए इजी होगा। देखो, 18√21 बाय 6√3, डिवाइड तो यही है ना, ऊपर और ये वाला नीचे। ठीक है, अब देख पा रहा है कि 6 के टेबल में 3 टाइम्स जाता है और 3 के टेबल में 7 टाइम्स। 3√3 √7 जा √21। ठीक है, 3 7 21 रूट लगा दो सब में और 6 यानी कि आंसर क्या बचा? आंसर बचा 3√7। बस आंसर सॉल्व। ठीक है, ये था डिवाइड 18√21 बाय 6√3 का आंसर 3√7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला
√5 प्लस √20 प्लस √125, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो √5 ऑलरेडी फैक्टराइज है तो हम इसे √5 को √5 की तरह ही लिख देंगे। √20 हो सकता है, क्या हो सकता है, 4 5 जा, है ना, 4 × 5 मैं लिख सकता हूँ, जहाँ मुझे 5 इस तरह का कॉमन मिल जाएगा। 4 5 जो 20 ढूंढना है, बस कॉमन ढूंढना है आपको, ठीक है। उसके बाद 25 125 का कैसे हो जाएगा, 5 25 जा, या 5 ट्रिपल टाइम्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 5 5 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 × 25, ठीक है। अब 25 का भी आ जाएगा, 5 का ही आ जाएगा, ट्रिपल टाइम्स भी आप कर सकते हैं करने से, ठीक है। देखो अब ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो ये 5 आ गया बाहर, ठीक है। इसे इसका देख पा रहे हो, 5 का कोई स्क्वायर होता है, नहीं होता। 4 का स्क्वायर होता है, हाँ सर होता है। कौन सा होता है, 2। 4 का स्क्वायर 2, 2 बाहर, क्या बचा रह गया, 5 बचा रह गया, 5 अंदर, प्लस 5 का कोई स्क्वायर होता है, नहीं होता है। 25 का स्क्वायर होता है, हाँ होता है सर 5, तो 5 बाहर, ये वाला 5 अंदर बचा रहेगा, ये अंदर। अब देखो इस वाले 5 के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है। जब भी रूट के अंदर के नंबर के रूट हो और रूट के बाहर कोई नंबर ना हो तो वहाँ 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से नंबर हम उठा लेंगे 2 प्लस यहाँ से नंबर उठा लेंगे हम 5, हो गया। इसको हम कर देंगे ब्रैकेट और कॉमन ले लेंगे √5 तीनों में है तो ये आ जाएगा कॉमन। अनकॉमन क्या है, बाहर के नंबर सब अलग अलग है, 1 2 5, बीच में है प्लस का साइन, तीनों को कर दिया प्लस, √5 कॉमन, √5 बाहर, 3 + 5 8 √5, आंसर सॉल्व, ठीक है। इस तरीके से आंसर ये वाला सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, √50 माइनस √98 प्लस √162, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, ऊपर वाले में प्लस आया था, यहाँ एक माइनस आ गया। सेम ही तरीका हम इसको सेम ही तरीके से करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और नया तरीका आप लोग को सिखाता हूँ, आप चाहो तो ये वाले तरीके से भी कर सकते हो, मैं एक और नया स्टेप आप लोग को सिखा देता हूँ, ठीक है। वैसा भी आप लोग कर सकते हो। देखो पहले हम सॉल्व करेंगे √50 का, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ हमें जैसे हमने इसको किया था ना इंटू 20 को फैक्टर्स निकाला था, 125 का फैक्टर निकाला, ठीक उसी प्रकार हम इन दिनों के नंबर्स के भी हम फैक्टर्स निकाल के एक कॉमन हम ढूंढेंगे। जैसे कि √50 का क्या हो जाएगा, √50 का ढूंढूँ तो 2 × 5 × 5, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, ठीक है, ये ढूंढ लिया। अब इसका क्या हो जाएगा, मुझे 5 कॉमन मिल गया दोनों में, है ना। 5 5 25 होता है तो 25 का स्क्वायर कौन, 5, तो इसीलिए 5 बाहर, √2 अंदर, तो अंदर 5 5 25, 25 का स्क्वायर 5, 5 बाहर, √2 रह गया था, √2 अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, √98 का अगर हम सॉल्व करें, √98 का क्या हो जाएगा, √98 का 2 × 7 × 7, 7 7 49, 49 2 जा 98, ठीक है। अब इधर में 49, 7 7 49, 49 का स्क्वायर कौन, 7, तो 7 बाहर, अनकॉमन कौन सा, 2 2 अंदर, बस, है ना। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 7 का मल्टीप्लाइज 49, 49 का स्क्वायर कौन, 7, तो इसीलिए 7 को हमने बाहर कर दिया और 2 को हमने अंदर कर दिया। नेक्स्ट क्या, 162, तो इसको कर देंगे, 162 को भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 162 को भी सॉल्व कर लेंगे। 162 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 4 टाइम्स 3, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 3 जा 162, ठीक है। 162 हो गया हमारा 162। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 3 जा 9, है ना, 9 3 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब दोनों बार 9 आ गया, दोनों का 9 का स्क्वायर, इसका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब 81 का स्क्वायर कौन होता है, 9 होता है, 9 है ना, 9 होता है। 81 का स्क्वायर 9, 9 आ गया और ये 2 अंदर, हो गया, हमें मिल गया। अब इसको एज इट इज हमें यहाँ नीचे उतार देना है, हमें इसको और कोई चेंजेस नहीं करना, ठीक है। देखो 5 √2 माइनस 7 √2 माइनस 9
रूट टू, ठीक है। तो 5 रूट टू माइनस 7 रूट टू माइनस 9 प्लस है ना, प्लस प्लस हो जाएगा, सॉरी, प्लस 9 रूट टू हो गया। तो अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। अब देखो माइनस प्लस माइनस है ना, इसको एक बार के लिए छोड़ दिया, यहाँ करते हैं माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 7 2, बड़ा कौन 9, 9 के आगे क्या साइन प्लस, तो 5 रूट टू प्लस 2 रूट टू, तो कितना हो जाएगा 7 रूट टू हो गया। रूट टू कॉमन, 5 प्लस 2 7 हमारा आंसर, ठीक है। चलो नोट कर लेंगे आप सब कोई। क्वेश्चन नंबर 3, रूट 63 प्लस रूट 28 माइनस रूट 175। तो रूट 63 का क्या हो जाएगा, पता लगाओ। 3 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल्स 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर 3 बाहर 7 अंदर। जो नंबर सेम रिपीट हो रहा है ना वो बाहर ही आएगा, इजी। जो नंबर सेम रिपीट हो रहा है बाहर आएगा, बाकी जो रिपीट नहीं हो रहा है अंदर जाएगा। रूट 128, 128 का क्या हो जाएगा, सॉरी 28 है ना, हाँ 4 7 जा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कौन 2, 7 अंदर 175, 175 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, ठीक है। तो 5 का 25, 5 बाहर 7 अंदर, मिल गए हमें सारे। अब इसको एज इट इज हम पुट कर देंगे इनके साइंस के मुताबिक, ठीक है। तो दे देता हूँ, चलो क्या है पहले 3 रूट 7 हुआ, उसके बाद प्लस 7, 2 बाहर 2 रूट 7, ठीक है। इसके बाद माइनस 7 5 बाहर, ठीक है। 3 रूट 7 प्लस 2 रूट 7 माइनस 5 रूट 7। तो इसको एच इट इज 3 प्लस 2 माइनस 5 ब्रैकेट में रूट 7 बाहर, 3 प्लस 2 माइनस 5, ठीक है। अब क्या हो गया, आंसर क्या मिलेगा 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 0, तो हाँ 0 रूट 7 दे दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। सर 0 भी ऐसा आंसर आ सकता है, हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यही है 0 रूट 7 इक्वल्स 0, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, रूट 50 माइनस 4 रूट 8 प्लस 7 रूट 18, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले रूट वाले साले सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में नंबर्स को लास्ट में प्लस कर लेंगे। तो रूट 50 का तो हम जानते ही, हमने पहले भी किया हुआ है, 2 इंटू 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, तो 5 बाहर 2 अंदर, फिर 8 का 2 इंटू 2, ठीक है। यानी कि 2 2 या 4, 4 का स्क्वायर 2, 2 बाहर, अकेला 2 का कोई स्क्वायर नहीं होता, तो 2 अंदर। इसके बाद 18, 2 इंटू 3, ठीक है। 9 बाहर 2 अंदर हो गया, सॉरी 3 बाहर, 3 का स्क्वायर है ना, 3 3 9 का स्क्वायर 3 बाहर। तो अब क्या हो गया इसका 5 रूट 2, 50 था, आगे कोई नंबर नहीं था, तो यही हम पकड़ेंगे 50 का, 5 रूट 2 माइनस का माइनस 4 को नीचे उतार लेंगे, रूट 4 तो नीचे उतर गया, रूट 8 का हमने सॉल्व किया था ना, क्या था इंटू 2 रूट 2, समझे ना। 4 का तो डायरेक्ट सीधा आ गया, रूट 8 का हमने सॉल्व किया था 2 रूट 2, तो इंटू 2 रूट 2। इसके बाद का साइन है प्लस का साइन, प्लस 7 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 7 रूट 18 का हमने किया था 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 हमें करना है, ठीक है। अब देखो ये 5 रूट 2 एच इट इज आ जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 रूट 2 जा ना नंबर के साथ, रूट के अंदर के साथ मल्टीप्लाई नहीं, 4 2 जा 8 रूट 2 एच इट इज, 7 3 जा 21 रूट 2, रूट टू कॉमन, 5 8 21 अनकॉमन लिख लेंगे, 5 माइनस 8 प्लस 21 रूट 2, ठीक है, इजुकल टू 18 रूट 2 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रूट 4 है प्लस रूट 25 है माइनस
रूट ए बाई 4, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 4a को सॉल्व कर लेंगे पहले, तो 4a का क्या हो जाएगा, 4a का 2 इंटू 2 इंटू ए, ठीक है, इस बार ऐसा जुड़ जाएगा, यानी कि 2 रूट ए। देखो कैसे, 4 का स्क्वायर तो होता है 2, 2 इंटू 2 इंटू ए, जो ए है वो डायरेक्ट अंदर आ जाएगा, इसलिए 2 रूट ए, 2 का रूट 25a, इसका क्या हो जाएगा, रूट 25 का 5 इंटू 5 इंटू ए का एच ए टी चल जाएगा, तो हमें 5 रूट ए मिल गया इसका आंसर। थर्ड क्या है, रूट ए बाय 4, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, अब देखो ए को हम अलग कर देंगे, ए अलग कर देंगे, इंटू, डिवाइड का उल्टा होता है इंटू, अगर ए नीचे चला जाएगा ऊपर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। मैंने बोला था ना अल्फ़ाबेट नंबर 1 रहता है, 1/4 ये रह जाएगा। तो अब देखो, अब 1/4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो इसके लिए 1/2 बाहर आ जाएगा, रूट ए अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को समझे। a/4 है, a/4 को हम ए नंबर और अल्फ़ाबेट को हम अलग अलग कर देंगे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, a इंटू 1/4। अब a नीचे चलेगा, ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर 1 है, तो 1/4 हो गया। अब 4 का स्क्वायर होता है, कौन होता है, 2, इसीलिए 1/2, क्योंकि इसका स्क्वायर ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए ये बाहर, a का कोई स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए a रूट के अंदर, ए तीनों कॉमन, 2 5 1/2 अनकॉमन। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो 2 + 5, 2 प्लस है ना, 2 के बाद प्लस का साइन, उसके बाद 25 का आ गया 5, उसके बाद माइनस का साइन, -1/2, ये सारे को ब्रैकेट में रूट ए। एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, आपको वैसे स्किप कर करके लिखना है, इतना लंबा प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलेगा करने के लिए। 2 इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 13/2 रूट ए, ठीक है, हो गया। इसे ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जब बात सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आ जाए और नीचे कुछ इस प्रकार का आ जाए, पहले आप ढूंढो कि कोई आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं बन रही। अब आइडेंटिटीज क्या होती है, मुझसे मत पूछना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, वो वाले आइडेंटिटीज में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो बन रहे हैं कि नहीं बन रही, ठीक है। जनरली बनने के लिए तो हमें कॉमन चाहिए, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं बन रही है। ए देखो, a प्लस बी बन रहा है, तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है, जहाँ a प्लस बी हो। तो हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वाले नंबर को पूरा, जितने हैं ये ब्रैकेट में, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर सेकेंड वाले नंबर इस ब्रैकेट के जितने नंबर से सबके साथ मल्टीप्लाइज होता है, ठीक है। कैसे होता है, देखो ये 5 है, तो 5 को हम लिख देंगे और ये सारे नंबर हम ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइज होता है, मैंने बोला था कि नंबर और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो 5 2 + √5 हो गया। इसके बाद क्या बोला है, सिंप्लीफाई, यानी कि ऐड कर देंगे, सिंपल, दोनों में ऐड है तो हम ऐड ही कर देंगे, ठीक है। कैसे, क्योंकि ऐड √7, ठीक है, तो √7 के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस √7 और 2 + √5 ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 = 10, प्लस का साइन प्लस होता जाएगा, 5 √5 = 5 √5, ठीक है। ऐसा नहीं है 5 5 = 25 √25 ना, गलत हो जाएगा, वो नंबर है, ये रूट के अंदर नंबर है और ये बाहर है, तो 5 1 = इधर 1 है ना, 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 1 = 5 और √5 को √5 इधर उतर गया, प्लस 7 2 = √7 2 = क्या हो जाएगा, 2 √7 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस √7 √5 = √35, ठीक है। और ये हो गया आंसर, बस 2 लाइन में आंसर सॉल्व। 10 + 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस 35, ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 5 + √5 5 - √5, ठीक है। देखो 5 + √5 5 - √5। अब यहाँ पे क्या हो गया, a + b a - b, तो ये आइडेंटिटी बन गई किसकी, a² - b² की आइडेंटिटी बन गई। लेकिन देखो आइडेंटिटी बनने के लिए अगर हम इसको a
प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे ना तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 5 और ये रूट 5 है, ये 5 और ये रूट 5 है, एक बिना रूट का नंबर है और एक रूट का नंबर है, तो हमें उन दोनों को सेम होना होगा। ठीक है, अगर यहाँ रूट 5 है तो यहाँ पे भी रूट 5 होना होगा, और अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होना होगा, रूट नहीं होना होगा, तो सेम टू सेम एज इट इज होना होगा। इसीलिए यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी देख कर आइडेंटिटीज अप्लाई मत कर देना, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एज इट इज जैसे नंबर 1 सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है इसे। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे, आंसर 5 और ये सारा, फिर प्लस 5 प्लस रूट 5 और ये सारा 5 माइनस रूट 5। ठीक है, अब देखो 5 5 जा 25। ठीक है, माइनस का माइनस, 5 रूट 5 जा 5 रूट 5। ठीक है ना, उसके बाद प्लस 5, अच्छा 5 रूट 5। ठीक है, रूट 5 5 जा 5 रूट 5, फिर माइनस 5 5 जा 25 रूट 25। ठीक है, अब देखो, अब हमें सब में 5 5 और ये 25 दिख रहा है। अब इसको हम लोग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, अगर हम 25 को 25 लिख दें, 5 को 5 के साथ लिख दें, ये भी हम ऐसे ही लिख दें सेम टू सेम, इसके साथ हम कर सकते हैं 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 5 होता है ना, तो 5 इंटू 5 है ना 25 हो जाता है, तो इसीलिए हम इसे बाहर लिख देंगे 5 रूट 5। ठीक है ना, 5 रूट 5 हम इसे बाहर लिख देंगे। अब देखो, अब इस चीज सारी चीज को हम देख रहे हैं, 25 5 5 कॉमन है, 25 5 5 5 ए है, 25 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 रूट 5 कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 रूट 5। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 5 माइनस 5 0, 25 माइनस 5 20, तो इसलिए 20 रूट 5 आंसर है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला देखकर कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है? ये वाला देखकर आपको, अगर ये ए हो और ये बी हो तो आपको कौन सी आइडेंटिटी याद आएगी? ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये वाली आइडेंटिटी याद आएगी ना, तो इसीलिए ये ए प्लस बी होल स्क्वायर ही है, इसलिए इसको अगर लिखे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ए कौन है? रूट 3, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या है 2ab, यानी कि 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7। ठीक है, रूट 3 हो गया ए, रूट 7 हो गया बी, तो इसीलिए हमने इसको इंटू कर दिया, प्लस रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक ट्रिक बताता हूँ, ये जो स्क्वायर है ना ये रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, ये जो स्क्वायर है ना ये रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा नीचे बढ़ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 3 रूट 7 जा रूट 21, 7 3 जा 21। ठीक है, प्लस 7। ठीक है, ये जो कभी भी अंदर स्क्वायर हो, अंदर रूट हो, स्क्वायर रूट हो और बाहर उसका होल स्क्वायर हो, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, इसीलिए 3 सीधा बाहर, रूट 3 रूट 7 जा रूट 21, 2 का एच 2 आ जाएगा, प्लस का साइन, यहाँ देख रहे हैं कि रूट 7 होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, 7 बाहर। ठीक है, तो 3 प्लस 2 5, देखो तो 3 प्लस 7, ठीक है, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 2 रूट 21। ठीक है, इसके साथ अभी हम प्लस नहीं करेंगे। इसके साथ क्यों प्लस नहीं करेंगे सर? 10 प्लस 2 12 रूट 21 होना चाहिए था, क्योंकि 3 रूट 21 नहीं है, 7 रूट 21 नहीं है, 3 और 7 कॉमन है, ये दोनों सेम है, 2 रूट 21 अलग है ना, इसीलिए इसके पास 21 नहीं, इसके पास रूट 21 नहीं, इसीलिए हम तीनों को एक साथ प्लस नहीं करेंगे। 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, 2 रूट 21 एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, रूट 11 माइनस रूट 7 रूट 11 प्लस रूट 7।
ये फिर से आइडेंटिटी है। कैसे सर? a माइनस बी a प्लस बी, है ना? a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ a माइनस बी और a प्लस बी क्वेश्चन में हो, देखो रूट 11 सेम है, रूट 7 सेम है, तभी आइडेंटिटी आएगी। एक तरफ 11 एक तरफ रूट 7 है, एक तरफ 11 है एक तरफ रूट 7 है, तब आइडेंटिटी नहीं आएगी, तब गलत हो जाएगा। इसलिए a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको a का स्क्वायर, a कौन है? रूट 11, यानी कि रूट 11 का स्क्वायर माइनस b कौन है? रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने बताया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारा क्या बचा है? 11 माइनस 7, आंसर आ जाएगा 4। बस सॉल्व हो गया ये आंसर। ठीक है, 4। देखो 7 प्लस रूट 7, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर, 10 का 1 नंबर, 7 प्लस रूट 7, 7 माइनस रूट 7। यहाँ पे फिर से यही है ना, यही हो गया, सेम सेम बात है ना, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको अभी सॉल्व कर लें। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस ये b है, रूट 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस सिर्फ 7 बचा रह गया इक्वल्स 42, आंसर। ठीक है, ये था आंसर 10 का 1 नंबर क्वेश्चन, 7 प्लस रूट 7, 7 माइनस रूट 7 का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखेंगे रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 3, तो ये भी एक आइडेंटिटी है, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी a माइनस बी, हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 माइनस 3 इक्वल्स 2, 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, रूट 3 प्लस रूट 4 का होल स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाली भी एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसकी हम एक्सपांड करें तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही बन जाएगा। तो हमें इस a प्लस बी स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना है, तो a का स्क्वायर आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 4, है ना, ये a है और ये b है, तो रूट 4 और प्लस b है रूट 4 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 प्लस रूट 3 रूट 4 जा रूट 12, यानी कि 2 रूट 12, 2 भूल गया, 2 रूट 12 प्लस उसके बाद 4। अब देखो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 रूट 12, क्यों 2 को ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 रूट 12 है, 3 के पास रूट 12 नहीं है, 4 के पास रूट 12 नहीं, इसीलिए हम इसे ऐड नहीं करेंगे, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, 7 प्लस 2 रूट 12 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 3 माइनस 3 रूट 3 होल स्क्वायर, तो ये भी आइडेंटिटी सेम, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा? जस्ट a स्क्वायर माइनस लग जाएगा, प्लस होने से a स्क्वायर के बाद प्लस लगता है, माइनस होने से a स्क्वायर के बाद माइनस लगता है, 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हमें इसको ऐसे ही बनाना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3 रूट 3, ठीक है, प्लस 3 रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक है, 3 रूट 3 होल स्क्वायर। अब देखो 3 का हो जाएगा 9, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 रूट 3, ठीक है, प्लस, हाँ अब देखो ये क्या हो जाएगा?
3 का जो 3√3 है, ये 3 का भी स्क्वायर है, √3 का भी स्क्वायर है। 3 जा तो 9 हो जाएगा। रूट का ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, इसीलिए 9 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? 3√3 होल स्क्वायर है, यानी 3 भी 2 टाइम्स है और √3 भी 2 टाइम्स है। ठीक है, तो 3 2 टाइम्स क्या होता है? 3 जा 9, और ये 2 टाइम्स कैसे कट कैंसिल हो गया? क्योंकि स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 9 - 18 √3 प्लस 9 3 जा 27, ये हो गया। अब हमें 9 और 27 को सॉल्व करना है, 18 को सॉल्व करना नहीं, इसलिए हम लोग सॉल्व कर देंगे। 27 + 9 36 - 18 √3 इज द आंसर। खत्म मैथ। क्वेश्चन नंबर 5, 2 + √3 3 + √5। ठीक है, तो यहाँ तो अब अलग अलग हो गए, तो चलो इसे ब्रैकेट मेथड से हम लोग इसको ब्रैकेट वाले मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं। यानी 2 3 + √5 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, प्लस √3 जो है ये रहा, प्लस √3 3 + √5 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3 जा 6 प्लस 2 √5 जा 2 √5 प्लस √3 3 जा 3 √3। ठीक है, और √3 √5 जा √15, 3 5 जा 15, इसीलिए। तो ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3, यहाँ 15 है, तो आगे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये यहीं रह जाएगा, खत्म इसका आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। 5 √5 - √2 √2 - √3, a - b a - b, कोई आइडेंटिटी यहाँ नहीं लगी, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, हमें ब्रैकेट मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। √5 को हमें √2 - √3 के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद -√2 को हमें √2 - √3 के साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। 5 2 जा 10, तो 10 आ जाएगा। इसके बाद 5 3 जा 15 होता है, तो 15 आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, सेम नीचे उतर जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो √4 उतर जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 3 जा हो जाएगा 6। ठीक है, साइन का भी ध्यान रखना है, माइनस माइनस हो जाता प्लस, √2 3 जा 6। इसके बाद 10 का कोई स्क्वायर नहीं होता, तो 10 का 10 ऐसे ही रह जाएगा। 15 का भी कोई स्क्वायर नहीं होता, तो 15 वैसे का वैसे रह जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 2, है ना, तो -2 हो जाएगा, प्लस 6 का कोई स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए √6 भी ऐसे ही रह जाएगा, और आगे कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता, तो ये ऐसे का वैसे ही आंसर रह जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 3√2 + 4√3 12√2 + 13√3। चलो इसे भी हम लोग ब्रैकेट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो 3√2 ये सभी के साथ में जाएगा, 12√2 + 13√3 के साथ में। इसके बाद प्लस 4√3 भी इन सभी के साथ जाएगा, 12√2 + 13√3 के साथ में। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा। अब देखो 3 12 जा 12 3 जा कर लो, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 36 हो गया। इसके बाद √2 जा √4, बड़े ध्यान से आराम से कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो 3 13 जा 39, 13 3 जा 39 होता है, 2 3 जा 6। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस है, प्लस 4 12 जा 48, 3 2 जा 6, फिर प्लस है, प्लस 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 4 13 जा 52, 3 3 जा 9। ठीक है, अब देख लेना किसी का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, तो ऑफकोर्स इसका स्क्वायर बन रहा है। 36 × 2, 4 का स्क्वायर 2, इसलिए × 2 प्लस 39 6 का कोई स्क्वायर नहीं हो रहा, 48 का भी कोई √6 इसका भी कोई स्क्वायर नहीं हो रहा, 52 × 3 कर सकते हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर 3 हो रहा है। ठीक है, तो 36 2 जा 72 प्लस 39 और 48, हाँ ये दोनों का हो सकता है। 39 + 48 अगर हम कर दें और √6 को बाहर लिख दे तो हो जाएगा, √6 कॉमन हो जाएगा, 35 + 48 हो सकता है, प्लस 52 3 जा 2 2, हाँ 156 हो गया बस। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 72 और 156 को प्लस कर देते हैं, और इनको भी प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 72 + 156 हो जाएगा 2 8 2 28,
228 हो गया। और इसको 9 8 7 87, ठीक है, प्लस 87 रूट 6। तो ये इसका आंसर है 228 प्लस 87 रूट 6। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 10 के 5 रूट 7 प्लस 4 रूट 11, 5 रूट 7 माइनस 4 रूट 11, यहाँ क्या हो सकता है? ठीक है, यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ हो जाएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखो कैसे होगा, ए प्लस बी है ना, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये भी बी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जा रहा है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 5 रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 11 का स्क्वायर। ठीक है, इनका हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर लेंगे। चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको, अभी के लिए स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, यहीं नहीं करते, स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, 5 रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 रूट 11 का होल स्क्वायर। चलो सो 5 का स्क्वायर 25 इंटू रूट 7 रह गया था, इसका स्क्वायर यहाँ रहने देते, माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट 11 ऐसे रहने देते, इसका होल स्क्वायर रहने देते। तो अब देख रहे हैं कि ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, यानी कि 25 इंटू 7 175, 16 11 जा माइनस 176, माइनस का साइन माइनस, 16 11 जा 176। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया -1। ठीक है, तो ये भी आंसर सॉल्व हो चुका है।